पौष शुक्ल तृतीया है और आप सब जानते हैं इस दिन हमारे 6 गोस्वामियों में सबसे छोटे श्रील जीव गोस्वामी पाद का तिरुभाव उत्सव होता है। जीव गोस्वामी जी का चरित्र अनेकों बार कह चुके हैं। श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद 6 गोस्वामियों में सबसे बड़े, जिन्होंने संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट किया और ब्रज वृंदावन की जो राधा कृष्ण की प्रेममयी उपासना है उसको प्रकट किया और फिर सब ब्रज के रसिकों ने उस उपासना को ग्रहण किया। तो उन रूप सनातन गोस्वामी पाद के शरीर संबंध में भतीजे और आध्यात्मिक संबंध में रूप गोस्वामी पाद के शिष्य श्री जीव गोस्वामी पाद, जिन्होंने रूप सनातन गोस्वामी पाद के पश्चात समस्त संप्रदाय के भार को संभाला और जो कार्य रूप सनातन जी ने किया उस कार्य को और आगे बढ़ाया। इतने ग्रंथों की टीका की मीराबाई जी के चरित्र में सुनते हैं। मीराबाई जी इन्हीं का दर्शन करने आई थी। लगभग 25 वर्ष तक श्री जीव गोस्वामी पाद का चरण सानिध्य लाभ मीराबाई जी ने प्राप्त किया था। जीव गोस्वामी पाद से मीराबाई जी ने श्री गौरांग कथा सुनी थी, वृंदावन की रहनी के विषय में पूछा था। श्यामानंद प्रभु जी को भी इन्हीं जीव गोस्वामी पाद की कृपा से ही राधा रानी का चरण नूपुर प्राप्त हुआ था। गदाधर भट्ट जी को भी दक्षिण भारत से ब्रज में बुलाने वाले श्री जीव गोस्वामी पाद ही हैं। उनके तो अनंत उपकार हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। तो वह जीव गोस्वामी पाद, उनका तिरुभाव महोत्सव 23 दिसंबर 2025 को है, पौष शुक्ल तृतीया को। तो ये तिथि विस्मृत न हो जाए। हमारे तो प्राण है जीव गोस्वामी पाद। श्री राधा दामोदर मंदिर में उनकी समाधि है। श्री राधा दामोदर जी उन्हीं के ठाकुर हैं। तो जो वृंदावन उसके आसपास हैं, अवश्य राधा दामोदर जी जाकर के जीव गोस्वामी पाद को प्रणाम करें, पूजन करें। और जो दूर हैं वे भी अपने घर में ठाकुर जी का पूजन करें। फिर प्रसादी वस्तुओं से सबके यहाँ षड गोस्वामी पाद विराजमान हैं। तो षड गोस्वामी पाद में जो सबसे आखिर में है उन जीव गोस्वामी पाद का पूजन करें, उनके चरित्र का पाठ करें, नाम संकीर्तन करें और जीव गोस्वामी पाद की कृपा प्राप्त करें।